हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है बेटा। आज बात करने आया हूं आप लोगों से कि आप लोगों को जो रिवीजन के टाइम में दिक्कतें आती हैं उसको कैसे सुलझाना है। 3 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जिनको पता है कि रिवीजन करनी है, बट कैसे करनी है, क्यों करनी है और कैसे फटाफट से करनी है। 3 क्वेश्चंस। रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है मेरे से बच्चा। दूसरा, कैसे फटाफट से रिवाइज कर लूं भाई। तीसरा, यार टाइम कैसे निकालूं यार रिवीजन का। ये 3 क्वेश्चन आज आपके सॉर्ट आउट कर दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। पहला, रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा जो ब्रेन बनाया हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं कि 3 भागों में तोड़ा गया है। एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन होता है चीजों को समझने के लिए, चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, और उसको है ना, हमारा जैसे होता है ना, बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जो मेमोरी स्टोर रहती है वो वाली है कॉन्शियस मेमोरी, जो कि समझने के लिए बनाया गया है। अब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का जो सफर है ना, वो होता है रिवाइज करके। रिवाइज करने का मतलब क्या है, ये सबकॉन्शियस वो वाली मेमोरी है जिसमें थोड़ी दिन ज्यादा स्टोरेज रहती है, जो कि हमारा प्रैक्टिस करने की वजह से होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कॉन्शियस से, प्रैक्टिस करके या रिवाइज करके हम उसको पहले सबकॉन्शियस में स्टोर करते हैं, और बार बार पढ़कर उस चीज को हम अपने अनकॉन्शियस में स्टोर कर लेते हैं। और अगर कोई चीज आपके लाइफ में अनकॉन्शियस में चली गई तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, और आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में बोलता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं इस बात को। आप लोग बोलते हो कि, मान लो आप लोग बोलते हो कि मुझे मीठा नहीं खाना या मुझे तीखा खाना है। तो ये ऐसे कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि हमारे घर वालों ने बार बार हमें वो टेस्ट खिलाया, चखाया। तो आपके कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस को बताया कि आई भाई, ये चीजें तेरे को खिलाई जा रही हैं, ये तू अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल ले। फिर वो इतनी बार खिलाई गई कि अनकॉन्शियस बोला कि यही करना होगा, यही खाना होगा, यही पीना होगा, और आपकी बॉडी भी उसको मांगना शुरू कर देती है। वैसे ही यहां पर अगर मैं बात करता हूं रिवीजन से रिलेटेड, किसी चीज को समझने से रिलेटेड, टॉपर यही फॉलो करता है भाई। सबसे पहले वो क्लास में समझता है, वो अपने कॉन्शियस में डाल रहा है। फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है भाई, घर बैठ के होमवर्क करता है, वो समझता है, रिवाइज मारता है घर पे होमवर्क करके, और फिर वो प्रैक्टिस करता है, सबकॉन्शियस में डाल रहा है। और फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। 1 महीने में वो जरूर ऐसा काम करेगा जो स्टार्टिंग ऑफ द महीने में जो उसने पढ़ा था वो एक बार दोबारा पढ़ डालेगा। मतलब अगर मान लो मई चल रहा है, 1 मई को उसने चैप्टर पढ़ा, यस, मान लो कोई फलाना फलाना, वो चैप्टर वो मेक श्योर करेगा कि उस महीने के एंड से पहले वो एक बार पढ़ ले, ताकि वो सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस का सफर शुरू हो जाए। ठीक है, फिर जब जब टेस्ट आएंगे, जब जब उसको इंस्टीट्यूट, कॉलेज टेस्ट देने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है ओके, मैं अब इसको याद करूंगा। तो हम एज अ इंस्टीट्यूट आपको बोलते हैं कि भाई अब प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, अब अपना मॉक टेस्ट दे दो। आपको आईसीआई बोल रहा है टेस्ट दे दो, तो आपका वो रिवीजन ही तो करने के लिए बोल रहा है। तो यहां इंस्टीट्यूट्स भी हेल्प करते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। अगर कहीं से पढ़ रहे हो, रिवीजन करने का इंस्टीट्यूट हेल्प नहीं कर रहा है, तो खुद से ये रूटीन बनाओ कि टेस्ट देकर रिवाइज करो। ठीक है, तो रिवीजन करने का क्यों इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार यहां स्टोर कर दिया ना, आप उसमें माहिर बन जाओगे, लिटरली बता रहा हूं। समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज कर लिया, अंदर चला गया। ठीक है, यस। तो रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आ गया। सेकंड, फास्ट रिवीजन कैसे करें, उससे पहले बात करता हूं मैं रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें। भाई साहब देखो, लाइफ के अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्रायोरिटी पे रखते हो और उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। बाबू का कॉल आया है, आज तो 1 घंटा बात करने के लिए बोला यार, 1 घंटा कम सो जाऊंगा, टाइम निकालता ना। यस, आप लोगों को खाने के लिए टाइम मिलता है, पीने के लिए टाइम मिलता है, रात को 8 घंटे सोने के लिए टाइम मिलता है, सोशल मीडिया चलाने तक के लिए टाइम मिलता है। अबे रिवीजन के लिए टाइम कैसे नहीं मिलता है? प्रायोरिटी नहीं दे रहा है भाई तू। अरे खाना 10 घंटे 10 घंटे कह रहा हूं, खाना तुम आधे घंटे में खाते, उसको 10 मिनट में खाना शुरू कर दे। सर फास्ट खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते खाना शुरू करते। किसने मना किया है? पढ़ाई के साथ खाना नहीं खा सकते? पढ़ाई के साथ में इंस्टाग्राम तो चलता है तो खाना भी चलेगा ना भाई। सोशल मीडिया का टाइम कट ऑफ कर दे, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दे, है ना। तो भैया सोशल मीडिया कम, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा हो जाएगा, रिवीजन के टाइम निकल जाएगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर भाई, जिसको तुम फॉलो करोगे तो आराम से तुम टाइम निकाल सकते हो। ये बात
सरासर झूठ है। सर 8 घंटे का लेक्चर होता है, फिर बैठ के मेरा क्या बोलते हैं, मुझे स्कूल भी जाना होता है या कॉलेज भी जाना होता है सर, उसके बाद में मुझे बाकी घर के भी काम होते हैं सर, उसके बाद आपका होमवर्क भी करना होता है। नहीं मिलता सर टाइम, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं मिलता। बेटा तेरे को किसने बोला 8 घंटे फिर लाइव देखना है अगर तेरे पास में इतना कम टाइम है बच्चे, मैं जानता हूँ, स्पेशली जानता हूँ उन बच्चों को जो डेली कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज में कंपल्शन है वहाँ पे आना ही आना है, या फिर वो जॉब कर लें पहले, उनको दिक्कत होती है। तेरे को किसने बोला लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए? तो 8 घंटे के लेक्चर अगर रिवीजन करेगा, है ना, रिवीजन कह रहा हूँ, अपना रिकॉर्डिंग में देखेगा, रिकॉर्डिंग में अगर 8 घंटे के लेक्चर देखेगा तो 5 घंटे में देख सकता है। भाई लाइव में रिपीटिशन होती है तो स्किप करके आगे आगे चल सकता है, लाइव में वो है नहीं ना बार। तो चाहेगा स्पीड, कोई टीचर स्लो पढ़ाता है तो उसकी स्पीड तू बढ़ा सकता है, 1.5x पे कर सकता है, तेरे हाथ में कंट्रोल है भाई, तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, लाइव और रिकॉर्डिंग। यस सर, फिर कई बार कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, पीछे जाके देख ले। अरे स्मार्टली काम करेगा सब हो सकता है, स्मार्टनेस नहीं दिखाएगा कुछ नहीं हो सकता है। सो भाई ये सरासर झूठ है, मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। अब आती है फास्ट रिवीजन कैसे करनी होती है। सब बच्चों को अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, मैं बोलता हूं सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, सेल्फ शॉर्ट नोट्स, बड़े नोट्स नहीं। ऐसे नोट्स बनाओ कि वाह ये चिट से भी बढ़िया काम करे, है ना। चिट में सब लिखा होता है, हमें पता होता है, बट वो बहुत गंदा गंदा छोटा छोटा लिखा होता है, बढ़िया तरीके से सुंदर प्रेजेंटेशन वाले छोटे नोट्स, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं एक चैप्टर को 3 पन्ने में खत्म करना है, यस मैथ्स का थ्योरी पेपर है 5 पन्ने में खत्म करना है, इससे ज्यादा पन्ना नहीं भरना है, इससे छोटा छोटा लिखे नहीं, बड़ा बड़ा लिखकर। आपको लिखना इसी तरीके से है कि आप थोड़ा सा लिखो, आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे आगे बातें चलने वाली हैं। आप वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिखो जो आपको पता है कि आप भूल जाओगे, आप वो सारी चीजें लिखो जहां पे आपको लगता है गलतियां कर सकोगे। तो ऐसे प्यारे नोट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, इसी को रिवाइज करो। रिवीजन के टाइम पे किसने बोला है कि एक्सरसाइज में अगर 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे थे तो 100 के 100 दोबारा से करने जाओ, आपको अगले बार भी उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने? नहीं भाई, उठाओ क्राइटेरिया बना लो सिंपल कि भैया मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, 5 करूंगा इजी वाले पहले, फिर मीडियम वाले करूंगा 3 प्रैक्टिस और हार्ड वाले करूंगा 2 प्रैक्टिस। अगर मेरे सारे ये सही हो गए, अगर मेरे सारे ये सही हो गए तो मतलब मेरे बेसिक स्ट्रांग हो गए। अगर मेरे सारे ये सही हो गए तो मतलब मेरी चैप्टर पे कमांड आ गई है। अगर मान लो मैं ये भी कर लिया तो मेरा काम बन गया। नहीं हुए, मान लो ये 3 नहीं हुए तो 3 और उठा लो, ये 2 हार्ड वाले नहीं हुए तो 2 और उठा लो। समझ लो, मतलब ऐसे जाएंगे, 5 ये तो हो ही जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो 5 और नए ट्राई मार। समझ रहा है, मतलब कि मान लो ये 5 नहीं कर पाए, 4 ही कर पाए तो 5 और नए ट्राई मार ले। 3 हार्ड कर पाया, 3 नहीं कर पाया, 3 और कर ले, 2 ये कर ले। अब सर मान लो अगर इस बार भी नहीं, कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, अगली बार रिवाइज मारेंगे तब देखेंगे। इतना काम कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूं तेरा फास्ट रिवीजन होगा। 1-1.5 घंटा टू द टॉप्स में पूरा चैप्टर तू रिवाइज कर लेगा, इस तरीके से अगर रिवाइज करेगा और सब कुछ कवर करेगा। तूने जब एसएसएन बनाए हैं तो 10 क्वेश्चन तो तू वहीं मार्क करके बैठा है, बेसिक कंसेप्ट वाले, मीडियम वाले, हार्ड वर्क वाले। यहां पे नंबरिंग डाल दे, तेरे पास में बुक तो है ही, वहां नंबरिंग डाल दे। मेरे डीपीपी तो है ही, है ना, मेरे क्लास नोट तो है, वहां पे नंबरिंग डाल दे कि इस क्वेश्चन को यहां से पिक करना है, इस क्वेश्चन को यहां से पिक करना है, इस क्वेश्चन को यहां से पिक करना है, ये धाकड़ लेवल के थे, ये हमारे सीसीडब्ल्यू वाले क्वेश्चन थे, ये हमारे यूएमपी वाले क्वेश्चन थे, मार्क कर दे। तेरी रिवीजन डायरेक्टली उस मार्किंग पॉइंट पे जाकर हो सकती है। यस, सो ये बता रहा हूं, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज ढंग से करना बहुत जरूरी है, रिवाइज के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। सर कितनी बार रिवाइज करना है? आप जितनी बार चाहो उतना बार रिवाइज करो, बट एग्जाम से पहले मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 बार रिवाइज करो। सर रिवाइजन के लिए कब टाइम निकालें? जब तेरा जिस चैप्टर का टेस्ट होता है। हम लोग टेस्ट भी बहुत सही प्लानिंग के हिसाब से बनाते हैं यार, हमें पता है कि यार बच्चे को इस टाइम ये रिवीजन करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से टेस्ट डिजाइंड है। यस, तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली रिवाइज कर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मैं नहीं, ये सारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, सब लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं। उस प्लानिंग को फॉलो कर, तो मैं बता रहा हूँ रिवीजन भी अच्छी कर पाएगा, एग्जाम को क्रैक भी अच्छा कर पाएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में। तुम बता देना क्या चाहते हो और ऐसा जानना चीजें कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।